जय भीम। बात उस वक्त की है जब बाबा साहेब जी अपनी अंतिम पुस्त बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे। उस वक्त वो बंगला नंबर 26 अलीपुर रोड दिल्ली में रहते थे। एक शाम खाना खाने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास वो अपने अध्यक्ष कक्ष में गए और लिखना शुरू कर दिया। उनके निजी सहयोगी नानकचंद रत्तू ज़रूरी काम निपटा कर उनकी कुर्सी के पास खड़े हो गए और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद बाबा साहेब ने हल्की सी नज़रें ऊपर उठाई और रत्तू जी से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, सुबह आ जाना। अपने साहब का आदेश पाकर वो चले गए। रोज़ाना की तरह सुबह लगभग 8 बजे रत्तू बाबा साहेब के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिस अवस्था में वो बाबा साहेब को छोड़कर गए थे, ठीक उसी अवस्था में बाबा साहेब अपनी कुर्सी पर बैठकर लिख रहे थे। उन्हें लिखते लिखते लगभग 12 घंटे हो चुके थे। रत्तू जी चुपचाप उनकी कुर्सी के बराबर में खड़े हो गए। उन्हें खड़े हुए बहुत देर हो गई, लेकिन बाबा साहेब ने ऊपर नज़र उठाकर नहीं देखा। वो अपने लेखन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें किसी बात का होश नहीं थी। किसी साधक की साधना को भंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो बाबा साहेब की साधना ही थी। रत्तू जी बाबा साहेब का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए मेज़ पर रखी कुछ किताबों को उठाकर ठीक ढंग से रखने लगे। तब बाबा साहेब ने हल्की सी नज़र उठाई और रत्तू जी से कहा, रत्तू तुम अभी गए नहीं? रत्तू जी उनके पैरों के पास बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, बाबा साहेब सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आपको 12 घंटे हो चुके हैं। आखिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बाबा साहेब ने कहा, रत्तू मेरे समाज अभी बहुत पीछे है। मेरे लोग अभी भी दिशाहीन हैं। मेरे मरने के बाद मेरी ये किताबें ही तो उनका राह दिखाएंगी। तब मैं पूरे देश में हर घर में तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा साहित्य ज़रूर जाएगा। लोग मेरे विचारों को समझ पाएंगे। मेरे सिद्धांत, विचार, दर्शन और आदर्श मेरी किताबों में ही मिलेगा। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे समाज से निवेदन है, आपस की लड़ाई छोड़िए और एक साथ आ जाइए और तैयार हो जाएं बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अंबेडकर युग शुरू हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय।